आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई जिले में एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का किया लोकार्पण। कहा, होली की पूर्व संध्या पर यह निवेश प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति को करता है प्रदर्शित। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 2 दिवसीय कौशल महोत्सव के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रदेश में प्राप्त निवेश से अगले 3-4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पंजीकरण शुल्क और पथ कर में छूट की अवधि बढ़ाई। और होली से पूर्व मथुरा और वाराणसी सहित प्रदेश में उल्लास और उमंग का वातावरण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हरदोई जिले के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस फैक्ट्री का निर्माण 1000 करोड़ रुपए के निवेश से 37 एकड़ क्षेत्रफल में किया गया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि होली से पूर्व 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का धरातल पर उतरना उत्तर प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रवार नीति तैयार की है और मानवीय हस्तक्षेप को कम किया है। उत्तर प्रदेश के पास अब पिक एंड चूज नहीं बल्कि सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से निवेश के किसी भी प्रस्ताव को हम लोग केवल एक कार्यालय तक सीमित न करते हुए तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम का हो, MOU मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हो, उद्यमी मित्र के माध्यम से हो या फिर ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से निवेश के एक इंसेंटिव को ऑनलाइन निवेशक तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, यानी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश 0 की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य जो हुआ, आज उसके परिणाम भी हम सबको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। मैं अपने सभी औद्योगिक निवेश करने वाले सभी निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक निवेश की पूरी सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो भी आपके साथ हमारी सरकार के द्वारा किए गए MOU के तहत किसी भी प्रकार के कोई वायदे होंगे, उनको ससमय उसका निर्वहन करने का कार्य सरकार करेगी और न केवल आपको यहाँ पर सुरक्षित बल्कि एक फलदायी निवेश के माध्यम से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की इकाइयां न केवल अपना विस्तार करेंगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के एक बेहतरीन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक नई उड़ान दी है। कल लखनऊ में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राप्त निवेश के माध्यम से अगले 3 से 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार की संभावना बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में प्रधानमंत्री के विजन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में इस महोत्सव के माध्यम से जमीन पर उतारने का प्रयास किया गया है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, अच्छी कानून व्यवस्था नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कोई आता? अगले 3 से 4 वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना केवल प्रदेश के अंदर होने वाले निवेश के माध्यम से होने जा रहा है। 1 करोड़ युवाओं के लिए फैमिली ID कार्ड हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक फैमिली ID कार्ड जिस पर हमारा कार्य चल रहा है तेजी के साथ इस समय, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार की मैपिंग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से किस परिवार को शासन की कौन सी योजना का लाभ मिला है और किस योजना का लाभ नहीं मिला है, ये सब कुछ डिजिटली अंकित होगा। उसके पूरे डाटा हमारे पास होंगे और जिस परिवार को वह अगर नीडी है और उसके पास आवास नहीं, वह नीडी है उसके पास शौचालय नहीं, वह नीडी है उसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं, वह नीडी है उसके पास हेल्थ कार्ड नहीं, अगर वह नीडी है उसके पास रोजगार नहीं, 100% रेशन की तरफ सरकार उसको लेकर के जाएगी। इस दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया है।
कौशल महोत्सव के तहत युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार, अप्रेंटिसशिप और कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। इस वर्ष पेश केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की 12 वेबिनार करने की योजना है और आज का वेबिनार भी इसी का हिस्सा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क और पथकर छूट की अवधि 13 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में बेचे गए और पंजीकृत कराए गए वाहन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विनिर्मित इलेक्ट्रिक वाहन पर ये लाभ 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। ये सुविधा सभी दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, बैटरी चालित और ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही छूट केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूट से दुपहिया वाहन की लागत में 20,000 रुपये तक की और कार की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की कमी आएगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय में जनपद के पहले ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड का लोकार्पण किया। उन्होंने नवनिर्मित वार्डों का भ्रमण कर जानकारी ली। प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मिर्जापुर में ट्रॉमा सेंटर शुरू हो जाने से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अब वाराणसी या प्रयागराज नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनका इलाज स्थानीय स्तर पर ही होगा। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड में 30 बेड की सुविधा उपलब्ध है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले मोटे अनाज से बने लड्डू की बिक्री शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में भी मोटे अनाज का प्रसाद वितरित करने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्वार, बाजरा जैसे मिलेट्स को स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद बताते हुए लोगों से इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करने की अपील की है। प्रदेश में होली से पूर्व उत्सव का वातावरण है। वाराणसी में कल मुस्लिम महिलाओं ने गुलाल और फूलों की होली खेलकर सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण प्रस्तुत किया। लमही के सुभाष भवन में विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में गुलालों वाली होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ब्रज क्षेत्र में भी होली का उमंग है। मथुरा में वृंदावन के कीकी नगला में कल विदेशी भक्तों ने फूलों की होली खेली। इंग्लैंड, रूस, यूक्रेन सहित 32 देशों से आए कृष्ण भक्तों ने डीजे की धुन और कृष्ण भजनों पर नृत्य करते हुए एक दूसरे पर फूल बरसाकर होली खेली। वहीं मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में महिला बंदियों ने फूलों और सब्जियों से हर्बल गुलाल तैयार किया है। जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस बार जेल में पूरी तरह से हर्बल होली खेली जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला कारागार में तैयार हर्बल गुलाल को जेल परिसर के बाहर भी बेचा जाएगा। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में सिंहपुर रिंग रोड के पास कल एक अनियंत्रित वाहन ने सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रहे 4 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल DAP उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्रालय ने इसे मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि नैनो DAP का उत्पादन उर्वरक निगम इफ्को द्वारा किया जाएगा तथा ये देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई जिले में एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का किया लोकार्पण। कहा, होली की पूर्व संध्या पर यह निवेश प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति को करता है प्रदर्शित। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 2 दिवसीय कौशल महोत्सव के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रदेश में प्राप्त निवेश से अगले 3-4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पंजीकरण शुल्क और पथकर में छूट की अवधि बढ़ाई। और होली से पूर्व मथुरा और वाराणसी सहित प्रदेश में उल्लास और उमंग का वातावरण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।